मेरा मित्र शाही जो खूब खराटे मार के सो रहा था, मैं जो हूँ वो टेबल बैठ के कविता लिख रहा था। रेशमी कल्पना के संदोवे तले तू दुल्हन बन संवरती रही रात भर, क्षीर के सिंधु सी चांदनी रात में चंचला सी उभरती रही रात भर। तो पहले जीना जरूरी है, इसलिए चलना जरूरी है। तो अब चाहे जो मजबूरी है, पर चलना बहुत जरूरी है। अब चाहे जितनी दूरी है, पर चलना बहुत जरूरी है। धारावी की खोली जिसमें 10 लोग साथ में रहते थे, शिफ्टों में खाते सोते थे, शिफ्टों में ड्यूटी करते थे। खबरों में खबर कोरोना की सारी खबरों पर भारी थी, अनबूझ पहेली बनी हुई यह नई नई बीमारी थी। गिर गए शटर दुकानों के, मिल फैक्ट्री सारी बंद हुई, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, हर ट्रेन सवारी बंद हुई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजीतांजलि में। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, कवि हृदय प्रारब्ध पुरुषार्थ और अपने जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करते हुए, रचना धर्मिता को भी बखूबी निभाते हुए उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद अंतर्गत सुल्तानीपुर ग्राम सभा के सम्मानित नागरिक श्री राम सिंह अतुल से आपकी मुलाकात करवाई थी। उसमें जीवन वृत्त और जीवन की यात्रा का ही विवरण ज़्यादा था, क्योंकि आपकी कविताएं स्वांतः सुखाए भी रही हैं और बहुत सारी प्रकाशन में भी अब आ चुकी हैं। तो आज हम आपको इस सेशन में कुछ कविताओं से आपसे रूबरू करवाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं एक बार फिर से श्री राम सिंह अतुल की तरफ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रचना संग्रह जो आपका रखा हुआ है नीचे, ये हवा भी गीत मेरे गुनगुनाएंगी, यह आपका पहला संग्रह है कविताओं का जो प्रकाशित हुआ है। हाँ, तो इसमें से कुछ हमें सुनाना चाहेंगे आप? मैं सोया हुआ था, 11 बजे रात को नींद खुली और एक लाइन ही मेरे दिमाग में आई थी कि तू दुल्हन बन संवरती रही रात भर। और मैंने बैठ करके जो है वो लिखा है। हाँ, मेरा मित्र शाही जो खूब खराटे मार के सो रहा था, मैं जो हूँ वो टेबल बैठ के कविता लिख रहा था। रेशमी कल्पना के संदोवे तले तू दुल्हन बन संवरती रही रात भर, क्षीर के सिंधु सी चांदनी रात में चंचला सी उभरती रही रात भर। बेजुबान और गुमनाम परछाइयाँ तेरे चारों तरफ झिलमिलाती रही, या सखी बन तेरी मेनका उर्वशी आसमां से उतरती रही रात भर। रेशमी कल्पना के चंदोवे तले दीप या धूप में जैसे कंचन होगा, या कि आजाद बादल से बिजली हुई, घाटियों में हिमालय की पिघली हुई बर्फ की बूंद झरती रही रात भर। सुरमई लाज से लाल तेरा बदन, इंद्रधनुषी अदा में सुरा घुल गई, रात रानी बिछाती तेरी सेज को खुद ब खुद राह भरती रही रात भर। दोस्तों, कवि परिस्थितियों के अनुसार अपनी कलम चलाता है और जिस तरह की परिस्थितियां रहती हैं, जिस तरह का समय रहता है, जिस तरह का काल रहता है, उस तरह की कविताएं भी निकल कर आती हैं। हमारे भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के इस सदी का सबसे बड़ा त्रासदी वह रहा जब कोरोना काल हमारे बीच आया। और उस कोरोना काल में जो भयंकर लॉकडाउन लगा और जिसमें भारत राष्ट्र के तमाम नागरिकों को बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े, पैदल चलने पड़े, तो वहाँ से भी कविता निकलती है। और आपका जो दूसरा रचना संग्रह है वह इसी कोरोना काल पर आधारित है। हम चाहेंगे कि इस कोरोना काल की त्रासदी को महसूस करता हुआ
यह जो कविताओं का संग्रह है वह आपके सामने कुछ प्रस्तुत हो आपके द्वारा? देखिए, ये एक ही कविता है। एक ही कविता लंबी, एक ही कविता, लंबी कविता है। और एक पैदल चलने वाले मजदूर की आत्मकथा है। जी जी जी। तो बता दें, आप भी लॉकडाउन में कहीं फंसे हुए थे और वहाँ पर मैं गया था वैष्णो देवी की यात्रा में अपने परिवार के साथ जी। और वहाँ से लुधियाना में मेरी छोटी वाली बच्ची जिसके बारे में आप कविता सुन रहे हैं, तो हम लोग लौट आए और और दूसरे ही दिन जो है वो लॉकडाउन लग गया। 23 को हम लोगों का टिकट था और वो सब जो है वो कैंसिल हो गया। अब 2 महीने हमको वहाँ रहना पड़ा। और 2 महीने में टीवी पर जो समाचार आता था बड़ा भयानक रहता था कि आज 17 लोग जो है वो ट्रेन कुचल के चली गई। हाँ, वो सब बहुत पीड़ा देता था। उस पीड़ा को आपने कविता के माध्यम से अब जब डिमांड हुई कि क्या लिखें तो मैंने बैठ करके, मैं समझता हूँ कि 1 हफ्ते में यह कविता पूरी लंबी जो है वो पूरी हुई। चलना बहुत ज़रूरी है, तो पहले जीना ज़रूरी है, इसलिए चलना ज़रूरी है। तो अब चाहे जो मजबूरी है पर चलना बहुत ज़रूरी है। अब चाहे जितनी दूरी है पर चलना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी दूरी हो चलना बहुत ज़रूरी। अब वो अपना परिचय देता है कि है जिला पूर्णिया, हर राही घर वहीं हमारा पड़ता है। 2 छोटे छोटे बच्चों की माँ घरनी है, घर कच्चा है। वो गांव जहां तक अभी नहीं कोई विकास की किरण गई। बिजली पानी की किल्लत है, हर रोज समस्या नई नई। जाड़े में पीपल के नीचे हम कौड़ा रोज जलाते थे। सटकर बैठे आधा दर्जन हुक्का पीते बतियाते थे। गर्मी में नदी पोखरे से पानी भर भर के लाते थे। क्या मानव क्या पशु सब यूं ही बस अपनी प्यास बुझाते थे। बरसात हुई तो छप्पर भी आंसू की धार बहाती है। पानी को काच काच करके पत्नी दिन रात बिताती है। छोटी सी खेती बाड़ी से तो पेट पालना मुश्किल था। सच कहूँ गरीबी में अपना कुनबा संभालना मुश्किल था। मन में आशा की किरण लिए भगवान भरोसे घर छोड़ा। संगी साथी 2-4 मिले परदेश से फिर नाता जोड़ा। था हुनर नहीं कुछ खास मगर मेहनत का सिर्फ सहारा था। पहले भी था लाचार और अब भी तो मैं बेचारा था। हिम्मत देकर संगी साथी अनुभव और ज्ञान बढ़ाते थे। ऐसा होगा वैसा होगा गुरु मंत्र मुझे समझाते थे। धारावी की खोली जिसमें 10 लोग साथ में रहते थे। शिफ्टों में खाते सोते थे, शिफ्टों में ड्यूटी करते थे। ये ज़िंदगी है मुंबई की ज़िंदगी है। जो लोग वहाँ जाते हैं ऐसा ही अनुभव करते हैं। घंटे भर लाइन में लग कर के फारिग होना पड़ता था। इस तरह ज़िंदगी को अपने कंधों पर ढोना पड़ता था। गाँव के बाटी चोखा पर पड़ती थी भेलपुरी भारी। लाखों की आबादी शायद ऐसे जीती होगी सारी। किस्मत में लिखी थी मेरे मजबूरी ही मजबूरी है। पर चलना बहुत ज़रूरी है, पर चलना बहुत ज़रूरी है। चलना बहुत ज़रूरी है। कोरोना काल की त्रासदी का यह हकीकत है, सच्चाई है। आज़ाद देश के हम वासी पर क्या आज़ादी होती है सुना, किंतु इसका मतलब क्या है इस पर खामोशी है। जब जब निर्वाचन होता है तब शोर शराबा मचता है। यूं भी बिहार में गुंडों का बढ़ चढ़ कर रुतबा चलता है। दिन रात मचाती गली गली गुलटोली हुल्लड़बाजों की। नेताओं के भाषण वाषण में सूची लंबे वादों की। लगता है जनता के सारे दुख दर्द भगाने आए हैं। गाँवों से गुर्बत के निशान ये आज मिटाने आए हैं। अपनी गाड़ी में हाथ जोड़ सबका अभिवादन करते हैं। गाँवों से गुर्बत के निशान ये आज मिटाने आए हैं। अपनी गाड़ी में हाथ जोड़ सबका अभिवादन करते हैं।
नारी नर नारी मिलते हैं सबका ये झुक झुक बंदन करते हैं। नेताओं की मैं बात जी कर, जी घर गांव मोहल्लों में जाकर सांकल खड़काया करते हैं, घड़ियाली आंसू आंखों में इनकी आ जाया करते हैं। पीछे पीछे इनके अक्सर बच्चे जवान लग जाते हैं, मानो मिथिला की गलियों में श्री राम घूमने आते हैं। इनके सुंदर अधरों पर मधु मुस्कान खेलती रहती है, माँ बहन भाभियों के पाँवों में टोपी इनकी गिरती है। जिस दिन पड़ता है वोट सभी की आवाजाही होती है, मतगणना तक जनता में भी इनकी ही चर्चा होती है। चट्टी चौराहे छुट भइये नेताओं से पट जाते हैं, चुस्की से खुलते हार जीत के अपने अपने खाते हैं। फिर अता पता कुछ नहीं कहाँ नेता खाता है सोता है, जो जीता वही सिकंदर है जो हारा छिप कर रोता है। फिर इनके गुर्गों को ठेके नीलाम कराए जाते हैं, महंगे शहरों में कई कई आवास बनाए जाते हैं। ये घूमा करते हैं अक्सर महंगी विदेश की कारों में, फोटो इनकी छप जाती है टीवी पर या अखबारों में। टेबल पर हिस्की का गिलास, टेबल पर हिस्की का गिलास, सिगरेट चिकन तंदूरी है, पर चलना बहुत ज़रूरी है, पर चलना बहुत ज़रूरी है। ऑफिस के बाबू क्या कहने इनके तो ठाट निराले हैं, ऑफिस के बाबू क्या कहने इनके तो ठाट निराले हैं। अफसर तक की गर्दन इनकी मर्जी के पूर्ण हवाले हैं। तहसील ब्लॉक जनपद तक इनकी तोती बोला करती है, जो सुविधा शुल्क थमाएगा उसकी ही फाइल खुलती है। यूं तो हर कोर्ट कचहरी में भरपूर दलाली होती है, सत्तू खा कर वादी रहता पर उसकी किस्मत सोती है। सालों तक न्याय नहीं मिलता, तारीखें पड़ती जाती हैं, धन और समय की बर्बादी लेकर चकबंदी आती है। रिश्वत का है बाजार गर्म, ऊपर नीचे का क्या कहना, निष्ठा की शपथ खोखली है, भ्रष्टता है सिस्टम का गहना। भोले भाले लोगों की किस्मत जब जब लिखी जाती है, डिग्री पाने की आशा में खेती बाड़ी बिक जाती है। आपस के झगड़े गांवों में मिलजुल कर ही निपटा लेते, इज्जत दौलत के साथ साथ कुछ घर के लिए बचा लेते। इतने से बात नहीं बनती, गाँवों की दशा निराली है, तकरार कलह से जूझ रही सब जनता भोली भाली है। आंगनबाड़ी की पंजीरी भैंसों का चारा बनती है, माँ अपरिपक्व कमजोर कुपोषित बच्चे प्रायः जनती है। इन बच्चों का पालन पोषण तब और कठिन हो जाता है, माँ की छाती में ऐन वक्त पर दूध नहीं जब आता है। बाजारू डब्बों पर भविष्य पूरा निर्भर हो जाता है, गिरती शिक्षा के अंधड़ में हर नौनिहाल खो जाता है। गाँव में विद्यालय तो हैं पर शिक्षक मस्ती करते हैं, बच्चे आपस में शोर शराबा गंदी गाली पढ़ते हैं। फिर नकल मार कर हर सीढ़ी आसानी से चढ़ जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है जब तो दर दर ठोकर खाते हैं। जिस और नज़र डालो फर्जीवाड़ा और खाना पूरी है, पर चलना बहुत ज़रूरी है, पर चलना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ चीथड़े को जीवन भर घर में सीते आए हैं, कुछ रूखा सूखा खा पी कर गुर्बत में जीते आए हैं। हर बार दिखा करके सपने ओझल हो अपने सगे गए, हम सभी इन्हीं के हाथों से जब जब देखा तो ठगे गए। अच्छी शिक्षा, ऊंची शिक्षा, सच्ची शिक्षा अब कहाँ मिले, महंगी हो गई व्यवस्था ही, सस्ती शिक्षा अब कहाँ मिले। ऐसी शिक्षा क्या रोजगार आसानी से दे पाएगी, बटमारों की है गली यहाँ तेरी थैली कट जाएगी। अब छोड़ चलो अपने सपने, थोड़े दिमाग से काम करो, रोजी रोटी और कपड़े का कैसे भी इंतज़ाम करो। लाखों में नहीं करोड़ों में इंसान मगर मजबूर बना, मजदूर मरा वह बाप रहा, अब बेटा भी मजदूर बना। क्या जो है वो किस्मत का खेल है।
किसको फुर्सत है यहाँ किसी की सुनने और सुनाने की, है फिक्र शाम को किसी तरह अपना चूल्हा जल जाने की। याद आती पत्नी की सोहबत, पैबंद लगाती साड़ी में, मुरझाया मुख महुआ बटोरती तड़के महुआ बारी में। मोटी हथरोटी सेंक रही चूल्हे पर तवा पुराना है, फिर नमक मिर्च के कूचे से बच्चों को रोटी खाना है। सीजन हो अगर कढ़ाई कटाई का तो दिन भर कटनी करती है, मिट्टी का छोटा सा कुचला अपनी मेहनत से भरती है। 35 किलो राशन कोटे से माहवार पा जाती है, उससे भी साबुन तेल नमक और दाल खरीदी जाती है। फट चुके वस्त्र हैं बच्चों के, वो क्या करती वह बेचारी, पापा ले करके आएंगे यह आस बंधाती लाचारी। मन अपना बहुत कचोट रहा, मन अपना बहुत कचोट रहा, दुख सोच सोच दुखियारी का, यही तो सारा चक्कर है गुर्बत की दुनियादारी का। मन में जो साध रही होगी वह आधी और अधूरी है, पर चलना बहुत ज़रूरी है, पर चलना बहुत ज़रूरी है। सन 2020 के चढ़ते ही भारत का ऐसा हाल बना, उठा वुहान से कोरोना जो मानवता का काल बना। खांसी सिर दर्द बुखार चढ़ा, फिर निष्प्रभाव हर दवा हुई, दुनिया भर की सरकारों की हिम्मत भी मानो हवा हुई। धीरे धीरे यह दुनिया भर में अपना पांव पसार गया, फैली तेजी से बीमारी जिस जगह कोई बीमार गया। खबरों में खबर कोरोना की सारी खबरों पर भारी थी, अनबूझ पहेली बनी हुई यह नई नई बीमारी थी। जिस जगह सुनो देखो अब तो इस बीमारी के चर्चे हैं, विज्ञापन वाले चिपक रहे इससे संबंधित पर्चे हैं। शहरों की हालत क्या कहनी, जितने मुँह उतनी बातें थी, दहशत में ही कटते थे दिन, सहमी सहमी सी रातें थी। लाचार हुआ विज्ञान मगर फिर भी कुछ कोशिश जारी थी, मानव से मानव डरता था, सबने ही हिम्मत हारी थी। टीवी पर खबरें आती थी दुनिया भर की सरकारों की, किस देश में कितनी संख्या है इससे पीड़ित बीमारों की। 22 मार्च जनता कर्फ्यू सबने मिल साथ मनाया था, 23 लॉकडाउन लेकर के फिर अकस्मात ही आया था। जो जहाँ रहा हो गया बंद, अनुभव यह नया नया सा था। ताली थाली भी बजी दिवाली जैसा दृश्य बना सा था। गिर गए शटर दुकानों के, मिल फैक्ट्री सारी बंद हुई, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, हर ट्रेन सवारी बंद हुई। सब्जी फल के ठेले वाले छुप छुप कर आते जाते थे, पीछे से पुलिस खदेड़ रही, लाठी डंडे भी खाते थे। यह सब मैंने देखा है। फिर मास्क सैनिटाइजर रखना जीवन में था अनिवार्य हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना सबको ही अपरिहार्य हुआ। ऐसी हालत में तो मुश्किल मिलना अब हमें मजबूरी है, पर चलना बहुत ज़रूरी है, पर चलना बहुत ज़रूरी है। इस रचना के साथ अभी फ़िलहाल हम समाप्त करते हैं। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल अजितांजलि पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हों, नए हों, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली किसी भी पहली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको जो है वो अपने चैनल पर स्थान दिया, इसके लिए आपको साधुवाद, सादर प्रणाम।